हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो टॉपिक है ये एसवाई बैफ और टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाम ही आंसर है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग करना है। कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग करना। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब आपको इतना तो समझ में आया कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगे और उसका कॉस्ट निकालोगे ताकि आपको क्या पता चल सके कि इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आया क्या? तो क्या वो मैंने प्रॉफिट कमा लिया है या कमाने का बाकी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के कॉस्टिंग होने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आने वाला है। एक तो होने वाला है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, एक होने वाला है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होने वाला है 2 years कॉन्ट्रैक्ट या तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। 3 चीज बता दिया मैंने। एक बेसिक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एक एस्टिमेटेड, हो सकता है कि भाई 1 साल का सोचा था 2 साल में हो गया, 1.5 साल में हो गया, या तो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट या 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, आज अपन स्टार्ट करें। मेरे को लग रहा है कि इसमें कम से कम अपने को 10 लेक्चर तो जाएंगे। हाँ, अगर मैं 2 सम ले लूँगा तो 5-6 लेक्चर में वाइंड अप कर दूंगा। आज भी जैसे 2 का टारगेट है, अपन 2 सम तो कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट फटाफट हो जाएगा, एस्टिमेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डबल या ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो सिमिलर इसके जैसा ही रहेगा। ठीक है, पक्का? अब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करने वाले हो जोसेफ, तो पहला चीज जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है क्या। अगर कंप्लीट हुआ है तो कितना कंप्लीट हुआ है, और नहीं हुआ है तो कितना बाकी है। दैट इज 2 more important थिंग इज वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है अमित? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना काम हुआ है, और वर्क अनसर्टिफाइड कितना काम बाकी है। समझता है? तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया था, उसमें कितना वर्क हो गया है, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, और कितना काम होने का बाकी है, अनसर्टिफाइड कितना है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने हर बार ये चीज लिख के रखा है, दैट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर ये मटेरियल एट साइट का क्या है? क्योंकि काम नहीं हुआ है तो सामान जो मैंने खरीदा था वो बचा रहेगा। तो टू ओपनिंग मटेरियल एंड बाय क्लोजिंग मटेरियल। अब इधर क्लोजिंग मटेरियल नहीं लिखते, इसे हम लोग कहते हैं वो मटेरियल जिसपे काम चल रहा है। तो बाय WIP के अंदर आता है मटेरियल एट साइट। ठीक है, इसको एक विजुअलाइजेशन के हिसाब से सोचो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फटफट हो जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डिम्पल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, हुई आया क्या आता है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज चलते रहता है। अलार्म है ये, अलार्म है, अलार्म। कभी कभी इतना सुबह लेक्चर लगते हैं सर, कुछ नहीं। चलो वापस डिम्पल, वापस एक बार। डिम्पल ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, सर मेरा घर बना के दो। मैंने ठीक है तेरा घर बना के देगा, लेकिन तेरा घर बनाने के अंदर मुझे कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 50 lakhs। बराबर है। मैंने डिम्पल को बोला, डिम्पल पैसा कैसे देगी? सर पैसा थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, जैसा जैसा काम होते जाएगा वैसा वैसा पैसा मिलते जाएगा। बराबर है। अब मैंने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? 50 लाख। अब उसके लिए मेरा थोड़ा एडवांस चाहिए ना मेरे को, तो उसने मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए दिया। तो 10 लाख का मैं क्या करूंगा? जो कंस्ट्रक्शन करने का सामान है वो सब लाऊंगा, जैसे मटीरियल लाऊंगा, लेबर लाऊंगा, एक्सपेंसेस करूंगा, कोई मशीन वगैरह लगेगा तो मशीन वगैरह लाऊंगा। समझ में आया क्या? तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वही सारे एक्सपेंसेस आने वाले, मटेरियल, लेबर, वेजेस, जो भी चीज़ें वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे। क्लियर? समझा ये आपको? अब उसमें जितना आप खर्चा करने वाले हो सब लिखोगे, और हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और बच गया कोई सामान तो उसे आप क्या करोगे? भंगार में बेच दोगे, क्योंकि वो आपके काम का तो है नहीं। तो आपके लिए क्या आ जाएगा? इनकम, जिसे कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। मतलब यहाँ पे इनकम में वही चीज़ हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। क्लियर है? अब 10 लाख लिया था बट मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने बोला तुम्हारा घर इतना बन गया है और पैसे की जरूरत है। फिर और पैसा लिया, फिर और पैसा लिया, जब तक
घर कंप्लीट नहीं होता है तब तक मुझे पैसा मिलते जाएगा। एंड आई विल बी सेइंग कि भाई देख 10% कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट हुआ, 30% कंप्लीट हुआ, 50%, ऐसा हम क्या करेंगे, घर सर्टिफाई करवा देंगे कि भाई इतना कंप्लीशन हुआ मतलब इतना वर्क सर्टिफाइड हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका जो वर्क है वो कितना परसेंट सर्टिफाइड है। जितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड है उतना परसेंट आपको प्रॉफिट मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब 10 लाख है, 10 लाख के अंदर मुझे मालूम पड़ा मैंने 50% वर्क सर्टिफाइड कर दिया है, 10 लाख के अंदर का मैंने 50% वर्क सर्टिफाइड कर दिया, मतलब 1/3 प्रॉफिट कमा लिया है। कितना? 1/3 प्रॉफिट कमा लिया है। सर ये हमको कैसे पता चल जाएगा? तो क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा, हमको उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, परसेंटेज, कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना परसेंटेज है, जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना परसेंट, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट था 50 लाख का, उसमें से वर्क सर्टिफाइड अगर एग्जांपल 10 लाख किया है तो 50 लाख अगर 100% है उसमें 10 लाख है तो 10 लाख कितना परसेंट है, तो अपने को पता चलेगा वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज क्या है। बात समझा? और वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज पता चलेगा तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अगर आपका वर्क 25% ही सर्टिफाइड है तो पूरा प्रॉफिट आपका नहीं है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है। लेकिन 25 से 50 के बीच में वर्क सर्टिफाइड किया है तो 1/3 प्रॉफिट आपका जो है, जो नोशनल प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलते उसे, नोशनल प्रॉफिट, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। अभी मैंने इधर क्या बोला, नील, मतलब इधर पूरा प्रॉफिट को हम लोग क्या कहेंगे, नोशनल प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहेंगे। क्लियर है क्या? तो इट इज नोशनल प्रॉफिट, नेशनल लिख दिया गया बराबर तो नहीं, नोशनल प्रॉफिट, तो क्यों हंस रही है तू? तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? अगर आपका प्रॉफिट 50 और 90 के बीच में है, वापस से यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा, 2/3, 1/3 एंड 2/3। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, आ सकता है कि अगर आपका वर्क 90% सर्टिफाइड है तो हाउ मच प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। समझ में आया क्या? लेकिन 90% से ज्यादा है और वो नियर टू कंप्लीशन है, 90 से ज्यादा है और नियर टू कंप्लीशन है, हो सकता है 91%, 92%, 99%, 100% नहीं, कंप्लीट होने वाला ही है, तो इस केस में नोशनल प्रॉफिट नहीं है, इस केस में है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई मैंने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 50 लाख के अंदर मेरा कम से कम प्रॉफिट 20 लाख का है, तो ये 20 लाख मेरा क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। समझ में आया? इट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि कंप्लीशन वाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला, तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं आता, यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर है? और अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो मतलब जो भी प्रॉफिट है वो मेरा पूरा 100% प्रॉफिट है, तो उसे नोशनल प्रॉफिट नहीं बोल के क्या बोलूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। डन? पक्का कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? एक कॉन्ट्रैक्ट लूंगा मैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी खर्चा करूंगा डेबिट साइड पे, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा वो क्रेडिट, मोस्टली सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, उसके अलावा ये मटेरियल जिस पे काम चलते रहेगा, क्योंकि 99.9% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट आधा अधूरा ही रहेगा, इसलिए बाय WIP मैंने पहले से लिख रखा है कि भाई मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बट कितना कंप्लीट हुआ वो मालूम रहेगा, तो उसमें अपने को क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। इसका मोटिव ही है कि आपको नोशनल प्रॉफिट फाइंड करना है, और नोशनल प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट कितना है वो फाइंड करके बताओ। अंडरस्टूड? इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, अपने को एक्सपेंसेस इनकम लिखना है, नोशनल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का निकालना है, बट नोशनल प्रॉफिट के अंदर मेरा प्रॉफिट यानी कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना करना है वही मुझे फाइंड करना है। अंडरस्टूड? पक्का समझा? 100%। चलिए फिर स्टार्ट करते एक सम से। पेज नंबर, ये जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ, कौन सी ईयर का पता नहीं, बट जो रेफर कर रहा हूँ इसके अंदर पेज नंबर है 99, सम नंबर है 9। A building contractor furnishes the following record about a contract commencing on 1st April 2017. Expenses incurred up to 31st December 2017 were as follow. पहली बात तो ये समझ में आओ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब चालू हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को,
और अपने को डिटेल कौन से मंथ तक दिया है, 31 दिसंबर 2017 तक। तो इन शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का है, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स का है। मतलब हमको 9 मंथ्स का डिटेल लिखना है यहाँ पे। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ पहला, मतलब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स के लिए बना है, जिसमें सबसे पहला दिया है मटेरियल परचेज। क्या होगा, एक्सपेंस है कि इनकम, मटेरियल परचेज किया मतलब एक्सपेंस है, तो टू मटेरियल कितना, 21,500। एनी डाउट, राहुल क्लियर है। राहुल आगे क्या दिया है, वेजेस पेड एक्सपेंस है, तो टू वेजेस 50,110 होता है। संध्या सुबह से 5:50 लगता है नॉर्मल। 4 मैन सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस ही है। 4 मैन सैलरी 6,310। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, भाई इसको मैनेज करने के लिए एडमिन का खर्चा करवाया, एडमिन एक्सपेंसेस 610। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मशीनरी परचेज। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो कैपिटल एक्सपेंस दिखाओ या तो रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाओ। क्या बोले सर, कैपिटल, सिंपल भाषा बोलता हूं, या तो मशीनरी परचेज दिखाओ या तो उसका डेप्रिसिएशन दिखाओ, या तो मशीनरी परचेज दिखाओ या तो डेप्रिसिएशन दिखाओ। मैं प्रेफर करता हूँ डेप्रिसिएशन को ज़्यादा, बहुत रेयर केस में मशीनरी परचेज एंड मशीनरी एट द एंड बताता हूँ। सर क्या बोले, समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन परचेज किया, और वो मशीन किस चीज़ के लिए परचेज किया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब वो मशीन का खर्चा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो मैंने मशीन परचेज किया 50,000, तो मैंने खर्चा है तो टू मशीन दिखाया 50,000। अब उसको यूज़ तो किया मैंने, जितना यूज़ किया वो मेरे लिए क्या रहेगा, उसका डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने मशीन खरीदा है 50,000 का, मशीन खरीदा है 50,000 का, उसको यूज़ किया है मैंने 5,000 रुपये, तो बचा कितना। देर इज टू अप्रोच, या तो मशीन परचेज दिखाओ या तो डेप्रिसिएशन दिखाओ। अगर आप मशीन परचेज दिखा रहे हो तो आप मशीन परचेज करोगे, आपका एक्सपेंस है टू मशीन परचेज कितना, 5,000, सॉरी 50,000। एंड एट द एंड जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उसका वैल्यू कितना बचा, 45। तो यहाँ पे वापस है बाय मशीनरी एट एंड कितना, 45, और इधर परचेज कितना दिखाऊंगा, 50। इनडायरेक्टली आप देखो 5,000 का फर्क आ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आप ऐसा दिखा सकते हो, इसे कहते हैं कैपिटल, कितना परचेज किया कितना बच गया, समझ में। इनडायरेक्टली 5,000 का इफेक्ट आया, ये समझा आपको। दूसरा तरीका जो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं, काई के लिए इतना डबल एंट्री, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 5,000, खत्म। समझ में आया, अरे समझा। बट कुछ केसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाना पड़ेगा, कुछ केसेस में, समझ में आया। अब वो कौन सा केस के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, वो कौन सा केस जब आएगा तब सोचेंगे, नहीं तो अभी अपने दिमाग में वो केस चलते रहेगा और ये केस चले जाएगा। तो अपने को भी इस केस के ऊपर सोचने का, उस केस के ऊपर नहीं सोचने का, खाली केस केस करते रहने का। 50 ओपनिंग और अभी, अरे ये तो एग्जाम्पल लिया, ये तो रब करूंगा ना पागल। अरे सबर अली, तो 15,000 का कितने का मशीन परचेज किया, 15,000, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 15,000। फिर मैं उसको कितना यूज करूंगा उतना डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर एट द एंड बच जाएगा अपने को। अरे हाँ, तो अभी मशीनरी परचेज को मैं इधर लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेप्रिसिएशन। समझ में आया क्या, हाँ जी। चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, अ सुपरवाइजर with a monthly salary of 1,000 has spent about half of the time on this contract। एक सुपरवाइजर को मैंने अरेंज किया था और उसको मैंने करीना क्या बोला, 1,000 रुपया तुम्हारा पगार रहेगा, तो ना ठीक है करेगा, लेकिन आपको आधा टाइम मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब 1,000 में से 50% पगार तो कॉन्ट्रैक्ट का है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्चा है मतलब टू सैलरी। बट कितना सैलरी मिलेगा इसको, तो 1,000 रुपया उसका पगार है,
उसमें से सिर्फ आधा टाइम ही वो कॉन्ट्रैक्ट में। अरे हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 4,500। अरे समझा, समझ में आया? तो यहाँ पे 4 मैन सैलरी कितना? 4,000। कुछ भी डाउट इसमें? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? 4,500 बराबर है ना? 1,000 रुपए मंथली सैलरी बोला है ना वहां पे। सुपरवाइजर विद अ मंथली सैलरी ऑफ 1,000। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पगार दिया गया है उसको डिवाइड बाय 12 किया गया है, बराबर है। बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मंथली सैलरी है उसका, ईयरली सैलरी नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर 9 डिवाइड बाय 12 लिया गया है। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 1,000 को अगर डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो उसका पगार और कम हो जाएगा। और यहाँ पे उसने क्या बोला है? 1,000 रुपए पर मंथ स्पेसिफाई किया है। देखो, अ सुपरवाइजर विथ अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000। समझ में आया? हर महीने का 1,000 मिल रहा है तो 9 मंथ्स का 9,000 मिलेगा, उसमें से आधा है तो 4,500। इस कॉन्ट्रैक्ट में वैसे भी करेक्शन है। क्लियर है? तो मैं टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर रहा हूं, जो एडजस्टमेंट है उसी को सॉल्व करके दे रहा हूं। समझा? टेक्स्ट बुक में 9 डिवाइड बाय 12 किया, आपको 9 डिवाइड बाय 12 नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है मटेरियल एट द साइट ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया है? 2,480। अरे ये समझा? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? मशीन परचेज वॉज फॉर 73 डेज ओनली। मैंने मशीन 15,000 का परचेज किया है और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन यूज किया है? सिर्फ 73 डेज यूज किया है। तो इसमें डेप्रिसिएशन कितने दिन का आएगा? 73 डेज का ही आएगा। अरे समझा? अब लोगों ने कैलकुलेटर किया रहेगा, बट रुक जाओ, सबर करते। आगे आगे दिया है द एस्टिमेटेड मशीन इज 5 years। इसका लाइफ दिया गया है, कितने साल के लिए है? 5 years के लिए। और इसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है। कितना दिया स्क्रैप वैल्यू? 1,000 रुपए, बराबर है। आगे देखते और कुछ दिया है क्या? नहीं भाई, इतना ही दिया। तो जब ये सारी चीजें दी गई तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, बराबर है। अरे ये सब चीज आपने 12th में भी किया है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो इधर ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 15,000। स्क्रैप वैल्यू कितना? 1,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना? 5 साल। डिवाइड करो तो आपको डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 14,800 कैसे आया बे? 2,800। बट ये 1 साल का आया है, मुझे कितने दिन का डेप्रिसिएशन चाहिए? तो इंटू 73 डिवाइड बाय 365, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? 560। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 560। अब यही जगह पे अगर मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट वाला सॉल्व करना पड़ता तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 15,000। डेप्रिसिएशन कितना? 560। तो बचा कितना? 0, 10 तो 4, 9, 5 तो 4 और यहाँ पे 4, 14,440। तो यहाँ पे बाय मशीन कितना लिखता मैं? 14,440। ओपनिंग कितना? 15,000 और क्लोजिंग कितना? 14,440। तो बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन होता। टेक्स्ट बुक के अंदर ये भी लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। मशीन परचेज भी दिया है और डेप्रिसिएशन भी दिया है। सॉल्यूशन के अंदर मशीन परचेज भी दिया है, सॉल्यूशन के अंदर डेप्रिसिएशन भी दिया है। गलत है वहां पे या तो डेप्रिसिएशन आएगा या तो सिर्फ मशीन परचेज और मशीन एट साइट आएगा। फर्क समझ लो। क्लियर है क्या बेटे? बैठ जा। ठीक है, यहां तक समझा? मैंने मशीन परचेज नहीं लिखा है, मैंने सीधा सीधा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया है। डन है? सर ये सब में क्या? सब सब में ऐसा ही है। देयर इज अ करेक्शन इन योर सॉल्यूशन बुक। आईना पूरे के अंदर करेक्शन है।
ठीक है, मशीन परचेज कट कर देना, वहां पे मशीन परचेज नहीं दिखाना है। अगर मशीन परचेज दिखाओगे 15,000 तो मशीन एट साइट कितना दिखाना पड़ेगा 14,440, इनडायरेक्टली 560 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बात समझा? चलिए ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है 2,20,000 का। दिसंबर में 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,20,000। भाई वर्क सर्टिफाइड मिल गया 1,20,000। उधर एक लाइन दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है 2,20,000, जिसमें से कंप्लीट कितना हुआ है 2/3। तो 2,20,000 में अगर 2/3 कंप्लीट हुआ है, इन शॉर्ट कितना कंप्लीट हुआ है जरा निकालो। 1,46,666.66 67 कर देता हूँ। हाँ जी, क्लियर है? ये ले बेटा, ये ले बस 1,46,666.7। आपके टेक्स्ट बुक में 1,47,000 लिख लिया है, एक राउंड अप फिगर करके, एवरेज बराबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने 1,46,000 ही पकड़ के चल रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे आपको मिलेगा ऐसा कुछ ना कुछ, फिर वो राउंड अप करके उन्होंने कंसीडर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वर्क कितना सर्टिफाइड है 1,46,667, इतना सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड नहीं है, इतना कंप्लीट हुआ है, इतना कंप्लीट हुआ है। उसमें से सर्टिफाइड कितना हुआ है 1,20,000। अरे हाँ, तो अनसर्टिफाइड 26,667। तो इधर 1,47,000 लिया तो 27,000। समझ में आया? तो मेरा वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 26,667। समझा? ये टेक्स्ट बुक और मेरे में फर्क समझ रहा है ना? सर हमको इसका मार्क्स तो मिला, अरे मिलेगा, उन्होंने राउंड अप करके किया है, हम राउंड अप नहीं कर रहे। समझ में आया? इतना सबको क्लियर हुआ? ये वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आया? तो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था 2 लाख। मैंने डिम्पल 2,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा ठीक है सर, पैसा मिलेगा कितना कंप्लीट किया? मेरा 2/3 तो कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है 1,46,000 का वर्क कंप्लीट हुआ है, जिसमें से सर्टिफिकेशन कितने को मिला है सिर्फ 1,20,000 को ही मिला है। तो बाकी जो बच गया उसका सर्टिफिकेशन लेने का बाकी है, मतलब उसको दिखाने का बाकी है। समझा क्या? मैंने जो घर बनाया, मैंने बोला भाई तेरा घर 1,46,000 का बन गया है, बट उसके 1-2 दिन पहले ही वो आई थी तब उसने देखा तो घर तो इतना ही बना था, मतलब उसका सर्टिफिकेशन कितना मिल चुका था 1,20,000 का ही मिला था। समझा? वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या होता है समझ में आया? वर्क सर्टिफाइड जिसपे अप्रूवल आ गया है, अनसर्टिफाइड जिसपे अभी तक अप्रूवल नहीं आया। ये दोनों को मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? वर्क कंप्लीटेड। तो इसका वर्क कितना कंप्लीट हुआ है 1,46,000 का। अंडरस्टूड? समझा? उसके अलावा और कुछ दिया है क्या? वर्क सर्टिफाइड दिया 1,20,000 और कैश रिसीव्ड दिया 90,000। तो यहाँ पे लिख देता हूं कैश रिसीव्ड कितना है 90,000। ठीक है, और कुछ नहीं। हैज बीन पेड ऑन द अकाउंट, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डन। यहाँ तो क्लियर हो गया? कोई भंगार विंगार है क्या? नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इतने का ही हुआ है तो अब टोटल ही करना है। पहले इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल कितना रहा? 1,47,147 1,49,147। क्या बात है! तो मैंने 1,49,147 का वर्क कंप्लीट किया है, जिसमें खर्चा किया 1,49,147 के अंदर अबाउ इज माय एक्सपेंसेस, माइनस कर दो तो 2 नोशनल प्रॉफिट 53,575। 75 कैसे आया? 53,557। हाँ ये साथ है तो उतना आना चाहिए। समझ में आया क्या? अब ये नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करता हूं मैं इधर बाय नोशनल प्रॉफिट कितना 53,557। अब करना क्या क्या? देखो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2,20,000 का, उसमें इतना खर्चा किया, इतना सामान अभी भी काम बाकी है, तो इतने में मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 53। क्या बट ये मेरा पूरा प्रॉफिट है क्या? नहीं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। अब इसमें से पूर्वा हमारा कितना प्रॉफिट है वो फाइंड करना है।
अब हमारा कितना वो कैसे फाइंड करूंगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1,20,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1,20,000। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2,20,000। अगर 2,20,000 100% है तो 1,20,000 कितना परसेंट है? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2,20,000 कितना परसेंट? मेरा वर्क कितना सर्टिफाइड है? 60% सर्टिफाइड है। अगर 60% है तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 2/3। अरे समझा? हाँ या नहीं? तो आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है टू प्रॉफिट एंड लॉस टू WIP ब्रैकेट में रिजर्व्स, तो 53,557 को हम लोग नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूले के हिसाब से क्या कैलकुलेशन आएगा? 2/3 इंटू 53,557 इंटू कैश रिसीव्ड 90,000, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000। अरे समझे किधर बेटा? अच्छा ले बाबा 54% आता है, बस ले, ये ले बेटा 54, तो भी मैं ये लिखेगा। हाँ अभी आपने जो कैलकुलेशन किया आपके हिसाब से मैंने बोला, मेरे को थोड़ी मैंने देखा है कि आप 2/3 इंटू 53,557 इंटू 90 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है? 26 करोड़। 50,000 के प्रॉफिट में 26 करोड़ मिलेगा उसको। बेटा जागो जागो, गुड मॉर्निंग। 26,000 778। आप लोग का कैलकुलेशन बाबा इतना तो कैलकुलेट आपको करना है। 26,778, तो इसमें से इतना चला गया तो बैलेंस कितना? तुम बैलेंस माइनस कर देंगे 53,557 2,000 रुपए मैं करता हूँ। 53,557 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 आपको आ रहा है 35,704.66 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो आपको आता है 26,778.49। मतलब आप इसे 279 भी कर सकते हो। उसके बाद वाला क्या है? 9, तो 5 हुआ ना, वो 5 को 8 9 क्या है ये? अरे हाँ बाबा, चलो माइनस कर दो। 26,778 आएगा, 9 है तो। अरे बात समझा? सो दोनों तो सेम आ रहा है, हाफ हाफ ही जा रहा है एज पर द कैलकुलेशन हमने लिखा है। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। इसका मोटिव क्या था? आपने जो खर्चा किया है, आपके पास जो बच गया है, इसमें से प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट में से आपका प्रॉफिट कितना और बाकी रिजर्व प्रॉफिट कितना है वो। रिजर्व प्रॉफिट क्यों? क्योंकि वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उसे आप WIP कहते हो, ब्रैकेट में रिजर्व लिखते हो। समझ में आया? क्लियर है? पहला सम पक्का कंप्लीट कर लो। सेकेंड सम पे जाते हैं। यस, सेकेंड सम पे जाते हैं। Aircraft builder undertook a contract for a contract price of ₹60 lakhs and commenced the work on 1st July 23. The following particular available for 9 months ending 31st March 2014. वापस से इसका वर्क कभी चालू हुआ है? 1st जुलाई 2013, एंड हो रहा है 31st मार्च 2014। 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। वापस से ठीक है, आगे बढ़ते। आगे अब आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है पर्टिकुलर्स में। मटेरियल इशूड फॉर स्टोर फ्रॉम स्टोर, मटेरियल ब्रॉट डायरेक्टली, वेजेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, प्लांट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, स्क्रैप सोल्ड, वर्क सर्टिफाइड। ये सब आपके एक्सपेंस इनकम का डिटेल है।
पैराग्राफ में क्या दिया है एक बार चेक कर लेता हूं। पैराग्राफ में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपए, एक्सपेंसेस कितना आउटस्टैंडिंग है 20,000। अभी आउटस्टैंडिंग तो आपको ऐड करना है, तो बेसिक मालूम है, तो मतलब वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है और एक्सपेंसेस के ऊपर, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। आगे दिया है मटीरियल एट द साइड, मटीरियल एट द साइड मतलब एट द एंड, मटीरियल एट द साइड कितना दिया गया 1,20,000। एक ही इफेक्ट आने वाला, दूसरा आपका बैलेंस शीट में जाता है, वो सब आप बनाते नहीं हो यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वैल्यू कितना दिया है 2 लाख रुपए। आगे दिया है इंक्लूडेड इन वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ₹30,000 पर मंथ हु हैड डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एडजस्टमेंट वेजेस के ऊपर है फिर से, कि वेजेस के अंदर एक सुपरवाइजर का सैलरी दिया है 30,000 रुपए का, जिसमें से आधा टाइम उसने बिजनेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। मतलब वेजेस के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। उसके अलावा दिया है वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years, at the end of which it is estimated to realize for ₹50,000 as a scrap. The plant was purchased exclusive for this contract only. चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला एक्सपेंसेस लिखना चालू करता हूं। पहला है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, एक्सपेंस है तो टू मटेरियल। कितना मटेरियल 4 लाख रुपीस। उसके बाद वापस से मटेरियल, बराबर है, पूरा लिखना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मटेरियल कितना 20,50,000। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसे फुर्सत से वर्किंग में सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है क्या। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट, बट एक ही एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं मैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनर कॉलम में कितना 3 लाख। उसके बाद क्या एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 1,50,000। ये प्लांट को रुकाए देंगे क्योंकि उसके बाद तो डेप्रिसिएशन आने वाला है। चल ध्यान दे आगे। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 1 लाख रुपए। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद स्क्रैप आपका इनकम होगा। स्क्रैप सोल्ड कितना 30,000। वर्क सर्टिफाइड कितना भाई, वर्क सर्टिफाइड भी मिल गया 50 लाख। फिर डन। अभी मैंने सिर्फ 2 चीज नहीं लिखा, एक तो वेजेस और एक मटेरियल, बाकी सब चीज मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ता हूँ एडजस्टमेंट में। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मैं वेजेस का वर्किंग बनाता हूँ। वेजेस कितना दिया क्वेश्चन में 19 लाख, ठीक है। एडजस्टमेंट दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। एक ही इफेक्ट आएगा, दूसरा तो अपने को सोचना नहीं है, तो ये अपने को चेतना दी 19 लाख में 10,000 वेजेस हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है वेजेस डायरेक्ट, इसका बाकी है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी है, तो ऐड कर दिया। ऐड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। टोटल हो गया भाई 3,20,000। डन है यहां तक? एनी डाउट? पहला एडजस्टमेंट इज कंप्लीट। उसके बाद ये मटेरियल एट साइट वुड बी वैल्यू एट 1,20,000। मटेरियल एट साइट 1,20,000। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या दिया है, अनसर्टिफाइड का भी वैल्यू दे दिया 2 लाख रुपए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मिल गया अपने को, अपना काम तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंक्लूडेड इन वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर एट ₹30,000 पर मंथ हु हैज डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर सुपरवाइजर का सैलरी अच्छी बात है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें रहने दो। लेकिन इसके अंदर जो सुपरवाइजर का सैलरी है उसमें आधा ही उसने कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। मतलब इसके अंदर आधा रखेंगे और आधा क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि वो आधा टाइम तो कहीं बाहर काम कर रहा था। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एडजस्टमेंट में दिया है इस सैलरी के अंदर, इस वेजेस के अंदर सुपरवाइजर का पगार है ना, और सुपरवाइजर ने किधर काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट में ही काम किया है,
तो उसका पगार इसमें हो अलग हो, है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का इधर ही आने वाला है, मतलब 19 लाख में जो भी उसका पगार है वो इधर ही आना चाहिए। तो वेजेस में लिखो या अलग लिखो, काम तो वही करेगा। लेकिन अगर 100% रहता तो ना, उसने सिर्फ 50% ही काम कॉन्ट्रैक्ट में किया है, तो 50% कहीं और किया है, जो कहीं और किया है तो हम क्या करेंगे, उसका सैलरी डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट क्यों करेंगे, बिकॉज 50% ही खाली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 50% कहीं और का है, तो जितना कहीं और का है वो हम उसमें से निकाल देंगे। समझा? नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं वेजेस दे रहा हूं, इसको मैं सैलरी दे रहा हूं, बराबर है। मैंने दोनों का इकट्ठा एक्सपेंसेस दिखाया, भाई 10 लाख का खर्चा आया। अभी 10 लाख के अंदर वेजेस का भी है, सैलरी का भी है, हाँ या नहीं? बट दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा 10 लाख दिखाओ या तो आप अलग अलग दिखाओ, बात तो एक ही होने वाला है। वेजेस अलग सैलरी अलग दिखाओ तो भी काम तो वही होगा। तो मैं बोला इकट्ठा एक्सपेंस दिखाया 10 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट है कि भाई जिसको सैलरी दे रहा था उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में 50% ही काम किया है, बाकी 50% वो ऑफिस में काम कर रहा था, तो मतलब ये 10 लाख के अंदर 50% ही मेरा है, 50% तो कहीं और का है, तो हम क्या करेंगे, कहीं और का चीज को निकाल देंगे। समझ में आया क्या? किस में से निकालेंगे, वेजेस में से। तो कितना निकालेंगे, तो 30,000 उसका पगार है, कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, 9 मंथ्स के लिए, इनटू 50% या तो हाफ, बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 1,00,000 क्या करेंगे, निकाल देंगे। समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या वेजेस के ऊपर? नहीं। तो 19 लाख प्लस 10 माइनस 13, तो 2 वेजेस 70,75,000। डन यहाँ तक? अब इसके अंदर अलग से प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग प्रेजेंटेशन करना है तो भी कर सकते हो। 17,75,000 में सैलरी 1,35,000, क्योंकि जितना आया हाफ ऑफ था ना, तो आप 1,35,000 अलग करके वेजेस अलग और ये अलग दिखा सकते हो। बट मेरे हिसाब से 17,75,000 बेस्ट है, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया। क्लियर है? और कुछ है क्या भाई? खत्म। अब बच गया सिर्फ प्लांट। चलिए, प्लांट का वैल्यू कितना है बताओ? कितने का परचेज किया? 6,50,000 का परचेज किया है। क्वेश्चन में इसका स्क्रैप वैल्यू, इसका लाइफ सब दिया है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 years. The working life of the plant is estimated to be 5 years, at the end of which it is estimated to realize for 50,000 as a scrap. तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? सबर, ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट 6,50,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,20,000। बट ये तो साल भर का है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ चला है, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 90,000। तो अब यहां पे 2 डेप्रिसिएशन कितना दिखाऊंगा मैं, और दूसरा तरीका क्या होता, 6,50,000 परचेस, तो मटेरियल एट साइट मतलब प्लांट एट साइट कितना बचता, 6,50,000 में से 90,000 माइनस करते तो जो 5,40,000 आता वो आप इधर दिखाते। तो 6,50,000 5,40,000 ऐसा प्रेजेंट करो, या तो डायरेक्टली 90,000। समझ में आया? 90% हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे, 10% में ओरिजिनल और आप दिखाओगे, क्लोजिंग वैल्यू दिखाओगे। समझ में आया क्या? ठीक है, पक्का। और कोई एक्सपेंसेस नहीं, तो टोटल कर लेंगे फट से और क्लोजिंग करते हैं। इस साइड का पहले भरे पड़े थे रे लोग, 53,20,000। आज चैताली जाग रही है यार। 53,50,000 होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। 53,50,000 अब माइनस करते हैं। तू भी जाग के आइए, ध्यान दे इधर। 2 नोशनल प्रॉफिट 4 लाख, क्या बात है यार, 4,65,000 बाय नोशनल प्रॉफिट। ये टेक्स्ट बुक में सेम रहेगा, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक का सम में कोई करेक्शन नहीं था। इस सम में पहले वाले में करेक्शन था, बट इसमें करेक्शन कुछ नहीं है। 4,65,000 आपको टेक्स्ट बुक में ही दिखेगा, बराबर है यहाँ तक। अब हमको देखने का है कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये तो नोशनल प्रॉफिट है।
तो मेरा प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा जो मेरा वर्क सर्टिफाइड हुआ है और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें कितना परसेंट का काम कंप्लीट हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 60%। कैसे? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ, उससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 60 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 60 लाख। सर ये आपको कैसे मालूम? देखो पहले लाइन पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 60 लाख रुपीस, जो कि कितना परसेंट होता है, 100%। इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, 50 लैक्स, तो ये कितना परसेंट, वर्क सर्टिफाइड और 60 लैक्स पहले लाइन पे दिया है 83.33%, बराबर है। तो 83% मतलब ये वाले 2/3 में ही आ रहा है, तो अपने को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 2/3 ही मिलने वाला है। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 WIP ब्रैकेट में रिजर्व्स। तो 4,65,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन में दिया है, देखो कैश रिसीव्ड कितना दिया है, क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड दिया है, ऐसा कैसा नहीं दिया है, कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया है, नहीं है। चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड नहीं है तो वर्क सर्टिफाइड भी लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, 2/3। तो 4,65,000 का 3,10,000, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन में कोई कैश मिला ही नहीं है, एक्चुअल में मिलना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में कैश नहीं दिया है, तो हमने कैश रिसीव नहीं दिखाया, तो वर्क सर्टिफाइड नहीं दिखा रहे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3,10,000। तो 4,65,000 में से 3,10,000 55,000, 4,65,000 टैली। समझ में आ गया? इससे ज्यादा आएगा नहीं, सिंपल सा सम है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये आएगा। खाली जो ट्विस्ट होता है ना, जो ट्विस्ट आएगा वो मटेरियल वाला जो है ना, मशीन वाला, ओपनिंग क्लोजिंग, वो ट्विस्ट रहेगा, बाकी इसमें कोई ट्विस्ट नहीं रहता है। एस्टिमेटेड में दोनों को ऐड करके सॉल्व करने का, और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आया तो सेपरेट सॉल्व करने का। क्लियर है? अभी ये जैसे पूरे साल में कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये 9 मंथ्स का है, कभी 15 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि 9 मंथ में समझ में आ रहा है, 15 मंथ में एक साल क्लोज होगा, दूसरे साल ओपन होगा, एक साल के बाद वो तो 3 मंथ्स का अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाने, बस यही चेंजेस होने वाला है, बाकी कंसेप्ट तो यही रहेगा। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।